गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शालिनी, फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट इन द्वारिका मोड़। आज का मेरा टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आप पहले उस पार्ट 1 को देखिएगा, देन उसके बाद आज के इस पार्ट 2 को देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन ह्यूमन। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन ह्यूमन यानी व्यक्तियों के अंदर ऐसी कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो पहली प्रॉब्लम, पहले तो हम ये देखेंगे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, यानी मनोवैज्ञानिक समस्याएं। ऐसी कौन सी समस्याएं जिनको हम कंसीडर करेंगे कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आती है। तो यानी इलनेस ड्यू टू एनी स्पेसिफिक रीजन, यानी ऐसी बीमारी जो किसकी वजह से है, किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, किसी विशेष कारण की वजह से है। लीड्स टू अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन ह्यूमंस, यानी कोई ऐसी समस्या जो किसकी वजह से होती है, किसी खास कारण की वजह से होती है ह्यूमन में, उसे हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या होती है जो व्यक्ति के मन में चलती है या उसके दिमाग में उत्पन्न होती है, जिसका संबंध बहुत सारी चीजों से भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी इशू है, फियर इशू है, बहुत सारी चीजें इसमें काम करती हैं। तो पहला क्या है, पहला ही प्रॉब्लम है हमारी स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव। अब मैनी इवेंट्स दैट आर थ्रेटनिंग, यानी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, थ्रेटनिंग यानी डराने वाले, बहुत अलग अलग की फीलिंग्स देने वाले, और दैट कैन नॉट बी इजीली रिजॉल्व, और जिसको क्या नहीं किया जा सकता, इजीली तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इट लीड्स टू अ स्ट्रेस, ये क्या करते हैं, ये हमें स्ट्रेस देते हैं। यानी हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी तनाव वाली सिचुएशंस चलती रहती हैं लाइफ में, जिनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है। कभी कभी तो वो काफी लंबे समय तक भी चलती रहती हैं। उसकी वजह से एक व्यक्ति को क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत से लोगों के पास पैसों की कमी है, बहुत लंबे समय तक कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें क्या आता है, स्ट्रेस आता है। सपोज जैसे अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो भी क्या आएगा, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस क्या है, फिर स्टार्ट हो जाता है। तो यानी ऐसे इवेंट्स जो कैसे हैं, थ्रेटनिंग है, डराने वाले हैं, या फिर ऐसी समस्याएं जो जल्दी से रिजॉल्व नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन अ सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम, यानी कि पहली बात तो हम ये देखेंगे कि ये कैसी प्रॉब्लम है, ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है। हमारे इमोशंस को क्या करती है, अटैक करती है। अ सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि ये किसकी वजह से होती है, यानी अगर एक व्यक्ति को ऐसी कांस्टेंट यानी लंबे समय से ऐसी फीलिंग आ रही है जो कैसी है, सैडनेस है, उदासी वाली फीलिंग दे रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन है उसको कैसा फील हो रहा है, हेल्पलेसनेस, यानी कि उसके पास किसी भी तरीके की हेल्प नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, होपलेसनेस वो फील करता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, किसकी कमी है उसके पास, मोटिवेशन की, एंड इंटरेस्ट, उसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो पा रहा है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो निराशा भरी जिंदगी जी रहा है, उसके पास कोई हेल्प नहीं है, हेल्पलेसनेस फील कर रहा है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, होपलेसनेस फील कर रहा है, ना तो उसके पास कोई मोटिवेशन है और ना ही कोई इंटरेस्ट है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति को हम क्या करेंगे, यानी उसको किसकी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है व्यक्ति, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड व्यक्ति है। आई होप आपको डिप्रेशन एंड स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। फर्स्टली हम देखेंगे ये क्या है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय डेल्यूजन। डेल्यूजन होता है भ्रम, डेल्यूजन यानी भ्रम में। व्यक्ति किसमें रहता है, भ्रम में, डेल्यूजन्स में, अपनी ख्याली दुनिया में। हेल्यूसिनेशन यानी उसको ऐसी ऐसी चीजें दिखती है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, हेल्यूसिनेशन में रहता है व्यक्ति। डिस्टर्ब्ड थॉट होते हैं उसके पास,
यानी कि उसके पास ऐसे तरीके के थॉट्स आते हैं जो डिस्टर्ब्ड हैं, यानी कि जो अच्छे थॉट्स नहीं है, गलत बातों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, डिस्टर्ब्ड थॉट है, यानी उसके मन में आता है कि मैं किसी का खून कर दूं, इस तरीके के डिस्टर्ब्ड माइंड में उसके थॉट्स चलते हैं। एंड नो सोशल कॉन्टेक्ट, और व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है वो कैसा फील करता है, वो किसी से भी बातचीत करना है, यानी समाज में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, और वो अपने आप को क्या करता है, दूसरों के कांटेक्ट में आने से बचता है, उसको डर लगता है लोगों के सामने जाने से, यानी उसका कोई भी सोशल कांटेक्ट नहीं होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में बेसिक 2-3 बातें हैं कि ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। दूसरा, व्यक्ति अगर स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार है तो वो डेल्यूजन में रहता है, हेलुसिनेट करता है चीजों को, सिचुएशंस को, उसके पास डिस्टर्ब्ड थॉट रहते हैं, एंड नो सोशल कांटेक्ट, किसी भी तरीके का कोई सोशल कांटेक्ट वो बनाना नहीं पसंद करता है। चौथा है हमारा डेलीरियम। डेलीरियम में हम देखेंगे अ साइकोलॉजिकल इंपेयर्ड स्टेट। साइकोलॉजिकल इंपेयर्ड मतलब टूटी हुई, यानी कि एक कैसी स्टेट है, साइकोलॉजिकल इंपेयर्ड स्टेट है। इसमें व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, डिसओरिएंटेड रहता है, यानी किसी भी चीज को या किसी भी काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर सकता है। डिसओरिएंटेड यानी उसके पास क्या रहता है, भटकाव रहता है, भटकाव, यानी कि वो कैसा है, बेचारा भटकता रहता है, उसके समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहता है, डिसओरिएंटेड रहता है, यानी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। अपैथी मतलब उदास रहता है ऐसा व्यक्ति। समटाइम इल्यूजन, और कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी भ्रम में भी रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द रैपिड ऑनसेट ऑफ अ ब्रेन सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम है रैपिड ऑनसेट ऑफ अ ब्रेन सिंड्रोम। यानी डेलीरियम में हम देखेंगे इंपेयर्ड स्टेट है, व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, डिसोरिएंटेड रहता है, उदास रहता है, और कभी कभी क्या करता है, इल्यूजन में भी रहता है। आई होप आपको डेल्यूजन और स्किज़ोफ्रेनिया समझ में आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिमेंशिया। डिमेंशिया है एनी डिटेरियोरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी जो हमारे दिमाग के इंटेलेक्चुअली संज्ञान के फंक्शन है, जो भी काम हम अपने दिमाग के द्वारा करते हैं, मेनली हमारे किसका काम रहता है, दिमाग का, मेमोरी का, अटेंशन का, एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि ऐसी थिंकिंग जो हमारे सामने नहीं है बट हमें पता है कि ऐसा होता है। जैसे कि अगर मैं कंसेप्ट ऑफ सोलर सिस्टम की बात करूं, हमारे सामने, हम सोलर सिस्टम को देख नहीं सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के द्वारा उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यानी डिमेंशिया में जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो व्यक्ति की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेमोरी, याददाश्त कमजोर हो जाती है, अटेंशन पे नहीं कर पाता है ऐसा व्यक्ति जो डिमेंशिया का शिकार होता है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर मैं कहूं खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर डिमेंशिया का बेस्ट एग्जाम्पल है एल्जाइमर डिसीज। एल्जाइमर डिसीज जो 55 साल के बाद जो डिसीज होती है, उसमें भी व्यक्ति क्या करता है, डिमेंशिया की ही प्रॉब्लम से जूझता है, यानी उसकी मेमोरी कम होने लगती है, डेली सिंपल टास्क भी नहीं कर पाता है, वो डेली टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाता है, डेली टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता है व्यक्ति, यानी वो जिस रास्ते से डेली जाता है उसे भूल जाता है, कभी कभी वो ब्रश करना भूल जाते हैं, कभी कभी वो खाना भूल जाते हैं, यानी डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी टास्क हैं वो करना आमतौर पर डिमेंशिया के पेशेंट भूल जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ अ ह्यूमन। मैं नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।